हेलो एंड वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। आई एम योर मैथ्स टीचर रोहिणी। और लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रल्स के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में। तो आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इंटीग्रल्स के मेथड क्या क्या होते हैं, मतलब मेथड ऑफ इंटीग्रल्स देखते हैं कि कितने टाइप से हम इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं, ओके, या इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेथड जो होता है वो हमारा होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये मेथड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अ गिवन इंटीग्रल इनटू वन ऑफ द स्टैंडर्ड इंटीग्रल बाय अ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या होता है, मान लो कि तुम्हारे पास कोई फंक्शन दिया गया है, ठीक है, कोई फंक्शन दिया गया है लाइक दिस, आई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। ये हमारा कोई फंक्शन दिया गया है, ठीक है, ये हमारा इसका इंटीग्रल हमें निकालना है। तो हम इसका इंटीग्रल बाय अ सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जो x है, ठीक है, यहाँ पे ये जो x है इसको हम किसी स्टैंडर्ड इंटीग्रल से रिप्लेस कर देते हैं, किसी और चीज़ से रिप्लेस कर देते हैं। सपोज कर लो कि मैंने इसको t से रिप्लेस कर लिया, ठीक है, t से रिप्लेस कर दिया। अब जब यहाँ पे ये t से रिप्लेस हो गया तो dx के टर्म, dx जो होगा हमारा वो dt के टर्म में हो जाएगा, होगा ना। तो वही चीज़ है सब्स्टिट्यूशन में कि कोई फंक्शन हम ले लेते हैं, ठीक है, उसका जो रिड्यूस कर देते हैं, उसको जो गिवन इंटीग्रल है उसको किसी स्टैंडर्ड इंटीग्रल से, ठीक है। तो समझ में आया सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। नेक्स्ट देखो, टू इवैल्यूएट एन इंटीग्रल ऑफ द टाइप एफ जी एक्स जी डी एक्स, ठीक है, इस टाइप का कोई आपको फंक्शन दिया गया है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या कर लेंगे, जी एक्स की जगह पे हम जी एक्स की जगह पे मैंने सपोज कर लिया कि क्या है, टी है। सो दैट जी डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, क्योंकि डी एक्स को भी तो हम डी टी के टर्म में लिखेंगे। तो ये इस तरह से होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब इसके कुछ सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं। ये हमारे एक्सप्रेशन है, लाइक फर्स्ट हमारा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। नेक्स्ट है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा, इसका सब्स्टिट्यूशन हो गया। अगर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया गया है तो इसका सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा और एक ए सेक थीटा। नेक्स्ट है रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या फिर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स दिया गया है तो इसका सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा। नेक्स्ट इज, अगर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स दिया गया है, या फिर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा दिया गया है तो इसका सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन थीटा। सब्स्टिट्यूशन समझ में आया, सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। सपोज कर लो कि यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल दिया गया है साइन एम एक्स, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है हमारा साइन एम एक्स डी एक्स, ठीक है। ये है, इसका इंटीग्रल हमें निकालना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, पुट कर देते हैं एम एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देते हैं, ठीक है। एम एक्स की जगह पे मैंने क्या किया, इसको टी पुट कर दिया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, डी टी मिल जाएगा, है ना। क्योंकि अगर हम इसको टी के टर्म में लिख रहे हैं, इसको टी सपोज कर रहे हैं तो इसको भी तो हमें टी के टर्म में लिखना पड़ेगा, डी टी के टर्म में लिखना पड़ेगा, तभी तो इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन एम, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब हमने सपोज किया था एम एक्स की जगह पे टी पुट कर देते हैं,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, साइन mx की जगह पे t और dx की जगह पे क्या आया, dx की जगह पे हमारा आया dt अपॉन m। m इज कांस्टेंट, 1 अपॉन m इज कांस्टेंट, तो ये तो बाहर आ जाएगा। अब बचा क्या, साइन t इंटू डी टी, ठीक है, साइन टी इंटू डी टी बचा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है कि साइन टी का इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रल क्या होता है, माइनस का कॉस टी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस टी डी टी और कॉस टी। अब इसको ऐसे तो लिखेंगे नहीं, हमने t की जगह पे सपोज किया था mx, तो t की जगह पे हम mx पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन m cos t, यानी cos की जगह पे क्या हो जाएगा, t की जगह पे क्या हो जाएगा mx, और dt की जगह पे क्या हो जाएगा dt अपॉन m, सॉरी dt की जगह पे क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दिया ना मैंने तो वो नहीं होगा, प्लस c कांस्टेंट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया इसमें क्या किया है, कुछ नहीं है, mx की जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग मैंने mx की जगह पे t पुट कर दिया, ठीक है, रिप्लेस करना होता है, ठीक है, एक चीज को, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया t से, ओके, रिप्लेस कर दिया इसको t से, देन डिफरेंशिएट करने के बाद हमें dx की वैल्यू मिल गई यहाँ से, इसको भी तो t के टर्म में लिखेंगे, देन उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो साइन टी डी टी अपॉन एम आएगा, ठीक है, 1 अपॉन एम हमारा कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ जाएगा, साइन टी इंटू डी टी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन टी को इंटीग्रल क्या होता है, माइनस का कॉस टी होता है प्लस कांस्टेंट यानी कि प्लस सी। ये सी लगाना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत, अगर ये नहीं करोगे, ये सी भूल जाओगे, कांस्टेंट लगाना भूल जाओगे, तो आपका आंसर कट कर दिया जाएगा, यानी कि वो रॉन्ग हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान रखना, भूलना नहीं, ओके। तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस का 1 अपॉन एम कॉस एम एक्स प्लस सी। समझ में आया सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ओके। अब एक और एग्जांपल से समझ लो, ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो यहाँ पे, i इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई की पावर x का स्क्वायर, ठीक है, dx। इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हमें फॉलो करना है इसमें, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करेंगे। तो हम सपोज कर ले रहे हैं कि पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, t, ठीक है, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2x, ये हो जाएगा, इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो यहाँ पे x की जगह पे, ये तो x ऐसे ही रहेगा, e की पावर एक्स स्क्वायर, उसकी जगह पे एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या पुट किया है, t पुट किया है, तो यहाँ पे भी हम t पुट कर देंगे, और dx की जगह पे हमने क्या निकाला है, dt अपॉन 2x, है ना, ये x से ये x कैंसिल, उसके बाद 1 अपॉन 2 तो हमारा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, dt अपॉन e की पावर t। अब हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, e की पावर माइनस टी इंटू डी टी, लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन ई की पावर t था, ये ऊपर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा पावर, है ना, तो e इसको 1 अपॉन टी इंटीग्रल e की पावर माइनस टी डी टी हम कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, अब यहाँ पे देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो e की पावर टी माइनस टी आया ना, तो माइनस टी को मैं यहाँ पे सपोज कर लो कि माइनस टी जो है वो हमारा u है, ठीक है, माइनस टी को मैंने u से रिप्लेस कर दिया। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी, है ना,
डी यू अपॉन डी टी हो जाएगा। अब इस डी टी इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, डी टी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस का डी यू, है ना, माइनस का डी यू आ गया। अब जब हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर यू डी यू, है ना, ई की पावर यू डी यू। तो हमारा ये आंसर क्या जाएगा, माइनस का ई की पावर यू प्लस सी। ओके, ई की पावर यू प्लस सी, ये माइनस का होगा। ओके, क्योंकि डी यू माइनस का इधर आ गया माइनस। अब इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ई की पावर माइनस टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ई की पावर माइनस टी प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ई की पावर टी की जगह पे हमने क्या माना था, ई की पावर टी की जगह मैंने एक्स स्क्वायर माना था, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सी। समझ में आया? ये हमारा क्वेश्चन दिया गया था, इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने टी सपोज कर लिया कि टी है, हमने पुट कर दिया, उसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो वहां से हमें डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, डी टी अपॉन 2x मिली। जो वैल्यू हमने पुट की थी वो हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, जो हमने सपोज की थी वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एक्स अपॉन ई टी इंटू डी टी अपॉन 2x, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 1/2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी टी अपॉन ई की पावर टी हो जाएगा। ई की पावर 1/e की पावर टी को हम e की पावर माइनस टी लिख सकते हैं, लिख दिया। अब इसको माइनस टी जो है यहाँ पे, इसको मैंने सपोज कर लिया कि ये u है, ठीक है, तो उसको जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो वहां से हमें ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब उसको मैंने यहाँ पे उठा के पुट कर दिया, ठीक है, और t की वैल्यू जो हमने सपोज की थी वो हम यहाँ पे रख देंगे। बस इतना ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। समझ में आया सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कोई भी फंक्शन दिया गया है लाइक दिस या दिस, ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया गया हो, कुछ भी दिया गया हो, उसमें एक चीज को रिप्लेस करनी होती है इनटू अ स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ठीक है। समझ में आया ना क्या है, लाइक यहाँ पे मैंने जी एक्स को रिप्लेस किया था, तो जी एक्स को रिप्लेस किया था टी से, तो यहाँ पे क्या आ गया था, जी डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी, ठीक है, ये इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आया था, तो यहाँ पे मैंने टी के टर्म में रख के सॉल्व करूँगी। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर को मैंने टी माना था, उसको डिफरेंशिएट किया, देन उसके बाद मैंने सॉल्व किया। तो ये एक मेथड होता है हमारा जो कि इंटीग्रल्स का होता है, ठीक है, मेथड ऑफ इंटीग्रल होता है। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या होता है, इसमें बेसिकली 5 मेथड होते हैं, ठीक है, 5 मेथड होते हैं, पांचों मेथड एक एक करके मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया क्या होता है एग्जैक्टली, ओके। आप देखो नेक्स्ट मेथड जो होता है वो हमारा होता है इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वो क्या होता है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट मेथड जो होता है हमारा वो होता है इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थ्रू हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हम लोग 8th 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। क्या होता है, ये एक तो ये हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस टाइप के बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो हमें उन्हीं फॉर्मूले से, ठीक है, उन्हीं तरह से उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हमें इंटीग्रेशन करना है। ये हमारा सेकंड मेथड होता है, ठीक है, कुछ नहीं है, बस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए इस मेथड को अप्लाई करने से पहले, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि ये क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सपोज कर लेती हूँ कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है साइन क्यूब dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब ये चीज ध्यान दो कि साइन क्यूब x कहाँ आता है, इससे इसका कोई फॉर्मूला होता है। ध्यान दो यहाँ पे, आप लोगों को याद होगा कि साइन 3 थीटा, ठीक है, साइन 3 थीटा,
इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा। ये होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब अगर यहाँ से मैं sin क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो ये क्या हो जाएगा? sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा अपॉन 4। ये आ गया। यहाँ से हमें क्या मिली? sin क्यूब थीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब ये जो sin क्यूब थीटा की वैल्यू हमारी आई है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और सिंपल इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो देखो 1/4 तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/4 तो हमारा कांस्टेंट है, तो बाहर कर लेते हैं इसको। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका होगा? इसका। ठीक है, इतने का क्या हो जाएगा? ये 3 sin थीटा माइनस का sin 3 थीटा। ठीक है, अब थीटा तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, थीटा की जगह पे एक्स दिया गया है, तो हम यहाँ पे एक्स पुट कर लेते हैं और ये इस तरह से। अब मैं इसको अलग अलग कर देती हूँ। ठीक है, मतलब तोड़ के लिख देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 3 sin x माइनस का 3 sin x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx। इतना तो क्लियर है, इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ नहीं, अभी sin 3 थीटा की फॉर्मूले से हमने sin क्यूब थीटा की वैल्यू निकाली है, बस और कुछ नहीं किया और यहाँ पे पुट कर दिया है। अब इसके आगे देखो, ये तो हमारा 3 बाहर आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा और sin x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का cos x। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का cos x। ओके, ये क्या हो जाएगा? माइनस का cos x। अब यहाँ पे 1/4 तो अब देखो 3 sin x और sin 3x इन दोनों में फर्क होता है। ठीक है, ये तो हमारा कांस्टेंट था, इसको बाहर ले आके हमने sin x को क्या किया? इंटीग्रेट कर दिया। बट sin 3x में ऐसा नहीं होगा। ये मत कर देना कि माइनस का cos 3x लिख दो, ये नहीं होगा। ठीक है, तो वो sin 3x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो sin 3x को हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे? जो हमारी ये 3 है। ठीक है, अब पहले तो देखो sin 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस का cos 3x अपॉन 3। कैसे हो जाएगा अभी बताती हूँ। ये हो जाएगा, कैसे होगा? अब यहाँ पे देखो, ये sin 3x दिया गया है। ठीक है, sin 3x dx दिया गया है। इसकी जगह पे 3x की जगह पे सपोज कर लो कि मैंने t पुट 3x की जगह पे t पुट कर दूं। ओके, 3x की जगह पे क्या किया? t पुट कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 3dx इज इक्वल टू dt, यानी dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? dt अपॉन 3। अब मैं अगर इसको यहाँ पे पुट कर दूंगी तो ये क्या आ जाएगा? sin 3x ये इतना आ जाएगा। ओके, अब देखो साइन ये क्या हो जाएगा? sin t dt अपॉन 3। अब 1/3 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। sin t dt और sin t को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस का cos t। ठीक है, प्लस t, माइनस का cos t प्लस c, यानी कि 1/3 माइनस का cos 3x प्लस c। यही मैंने यहाँ पे किया है। तो अगर आप लोग इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना चाह रहे हो तो अगर sin 3x दिया गया है इस टाइप में, तो ये जो 3 है इसको नीचे लिख दो। ठीक है, अपॉन में कर दो और इसका इंटीग्रेशन लिख दो बस। अगर मान लो आप लोगों को ये दे दिया गया है cos 4x, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसमें हम इतना लंबा प्रोसेस ना करके कुछ नहीं करेंगे, बस इसका cos 4x का cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin होता है। ठीक है, तो sin 4x अपॉन 4
बस, और कुछ नहीं करना है। ये एक इजी मेथड होता है, एक शॉर्टकट होता है, ठीक है, इतने लंबे प्रोसेस से बचने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर करना चाहो तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया गया। बट अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें नहीं करना चाह रहे हो तो इस टाइप से आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि कैसे करना है। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 cos x अपॉन 4 और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, है ना, नहीं ये हाँ ये क्या हो जाएगा, cos 3x अपॉन 4 3 12 प्लस c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या था, साइन क्यूब x है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमने यूज करके किया है ना। तो इंटीग्रेशन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थ्रू आप लोगों को करना है तो आप लोग इसी तरह करोगे, बट उसके लिए आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। अगर वो याद होंगे तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे बाय ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो साइन क्यूब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना था, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ से साइन 3 थीटा का फॉर्मूला मुझे पता था, यहाँ से मैंने साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे पुट करने के बाद पुट कर दिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, और ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बाय ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि सम इंटीग्रेशन बाय सम पर्टिकुलर फंक्शन। ये क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय सम पर्टिकुलर फंक्शन का मतलब ये है कि इसमें आपको देखो बेसिकली इसमें 4 टाइप के फंक्शंस होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं पर बेस्ड आप लोगों को 4 टाइप्स होते हैं, उन्हीं पर बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चंस मिलते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइप हमारे क्या होता है, टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 हमारा क्या होता है, dx अपॉन ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। एक तो ये आपको दे दिया जाएगा, ये हमारा फर्स्ट टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। अब यहाँ पे a की जगह पे, b की जगह पे और c की जगह पे कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारा है dx अपॉन रूट ऑफ ax² bx प्लस c। अगेन यहाँ पे a b c की जगह पे कुछ भी दे सकते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा होता है px प्लस q अपॉन ax² प्लस bx प्लस c dx, ठीक है। ये हमारा थर्ड टाइप होगा, p और q की जगह पे कुछ भी हो सकता है और a b c तो उसी तरह, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा px प्लस q dx अपॉन रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स होते हैं, इन्हीं चारों टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। यही 4 टाइप्स होते हैं, इन्हीं पर बेस्ड हमारा क्वेश्चंस जो होगा वो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए मिलेगा, ठीक है। बट सारे ही क्वेश्चंस के लिए नहीं, बस सम पर्टिकुलर फंक्शंस, ठीक है, पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए मैं बता रही हूँ। तो ये 4 टाइप्स होते हैं, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फॉर्मूला फर्स्ट क्या है हमारा, फॉर्मूला फर्स्ट क्या है, dx अपॉन x² माइनस a² इज इक्वल टू 1/2 a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है,
इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस, नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले पता चले। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला इज dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। सिक्स्थ फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस। सेवेंथ फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला इज एट्थ फॉर्मूला हमारा होता है एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये क्या होता है x अपॉन 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, नाइन्थ फॉर्मूला हमारा क्या होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये होता है, ये यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, टेंथ फॉर्मूला हमारा क्या होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx।
ये दिया गया है। इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा e की पावर x fx प्लस c। तो ये 10 फॉर्मूले होते हैं जो कि पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए यूज होंगे। इन्हीं 10 फॉर्मूला पर बेस्ड आपको लोगों को क्वेश्चंस इन्हीं 10 फॉर्मूले से करने हैं, ठीक है। जो 4 टाइप बताए उसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे पर्टिकुलर फंक्शंस की हेल्प से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और ये पर्टिकुलर फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले दिए हुए हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या होता है, और इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बाय या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इंटीग्रेशन बाय सम पर्टिकुलर फंक्शन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। बट तब तक के लिए आप लोग फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेना, और चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इंटीग्रेशन के जितने फॉर्मूले थे वो सारे लर्न कर लेना, एंड आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इसके इस पर बेस्ड जो चारों टाइप्स हैं उससे रिलेटेड मतलब चारों टाइप से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, एंड उसके आगे का हम करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं। थैंक यू।